जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो अ, ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिफाइंस रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और ऑब्वियसली जो मेन चैलेंज है वो चाइना है एंड देन पाकिस्तान है। और इसके लिए इंडिया को ये फील ज़्यादा होता है कि चाइनीज़ जो है वो उनकी असर्टिवनेस बढ़ रही है। एंड इसके लिए ज़ाहिर बात है इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस को, इसराइलीज़ को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। अगर मैं आप इसको ये बताऊं कि अब ज़ाहिर बात है ये इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन डबल डिजिट जो है वो इंक्रीज़ की है, जो एनुअल डिफेंस बजट है। और असल जो वो जो टारगेट है वो तो उसका वो जिसे कहते हैं ना जियो पोलिटिकल राइवल जो है वो तो फिर चाइना ही है, और इसके अलावा मेन या फिर पाकिस्तान है। और तकरीबन इंडिया ने जो 5.94 ट्रिलियन रुपीस जो कि 72.6 बिलियन डॉलर बनता है डिफेंस में फॉर 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है, जो कि 13% ज़्यादा है जो कि पिछले के हिसाब से। और आप सारी बात है उनको पता है कि ये पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान के साथ उनके मिसाइल चलते रहते हैं, लेकिन लार्जली जैसे मैंने पहले बताया कि दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द वेस्ट वन थिंग, कि ये हमारी पोटेंशियल है, यहाँ ये हम कर सकते हैं, ताकि हम इंडिया की मज़ीद सपोर्ट की जाए और उनके साथ खड़ा हुआ जाए। सेकंड, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो पर्सन है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है डिफेंस में, जो कि और कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डोमेस्टिक चीज़ें प्रोक्योर की जाएं। और अब ये जो चीज़ है कि इंडिया तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि 72.6 बिलियन डॉलर्स लगा रहा है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1.63 ट्रिलियन रुपीस जो हैं और वो जो डिफेंस आउटले के लिए हैं, वो उसमें जो है नए वेपन्स लेना, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स और जो मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से हैं। अब ये चीज़ जो है ये एक जारी बात है। और इसी तरह को 550 बिलियन जो डॉलर है वो समझते हैं कि हमें ओवरऑल मिलिट्री हार्डवेयर पे दिस इज़ व्हाट दे हैव टू उन्हें 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 लगाना पड़ेगा। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो वो समझते हैं कि 5 एक बिलियन डॉलर के करीब मिलिट्री हार्डवेयर पे लगाना पड़ेगा। एनी हाउ ये एक जारी बात है, चीज़ बताता है हमें कि व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग एंड हाउ इंडियंस आर थिंकिंग। जैसे ये पहले बताया कि डबल डिजिट इंक्रीज़ है एनुअल डिफेंस में। और लार्जली अगर आपको याद हो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था कि इंडिया जो है वो इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। और इसमें जो सिपरी वगैरह का डाटा है वो भी हम शेयर करते रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने लोकल डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन जारी बात है अभी ये जो थोड़ा अर्सा पहले जैक सोलन और जो अजीत डोवल साहब हैं उनकी जब अमेरिका में मुलाकात हुई, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, जो जैक सोलन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चाहते थे कि इंडिया जो है उसकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो और इंडिया को चाइना के मुकाबले में ला के या चाइना के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन देर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड देर इज़ असेसमेंट इन इंडिया कि जिस स्पीड से अमेरिका बात कर रहा है उस स्पीड से अमेरिका हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग, कि भाई वो हमें भेज तो रहे हैं और लेकिन वो बात तो करते हैं, लेकिन वो हमें करते कुछ नहीं है, उस स्पीड से चीज़ें भेज नहीं रहे। रशिया जो है वो सारी बात है सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है इस वक्त, तो रशिया से उनको तेल मिल रहा है बड़े पैमाने के। और लेकिन ये जो चीज़ आई है इसके सारी बात है मल्टीपल जो चीज़ें हैं। और इसमें ये जो
ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाना एशिया की सबसे लार्जेस्ट, और ये कर्नाटका में, ये सारी बात है उन्होंने ये लेके आए हैं, जिसमें वो बेसिकली इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो हैं वो बनाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया समझता है कि उसको ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, या अफ्रीका में, या लैटिन अमेरिका में, या फॉर एग्जांपल इवन इन सेंट्रल एशिया, ये सारे ममालक जो हैं दे आर पोटेंशियल बायर हैं इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर के। सिर्फ एक चीज रुकावट हो सकती है कि अगर उन्होंने इंसिस्ट किया कि इमरान खान भी, पीटीआई भी दस्तखत करे, तो फिर शायद ये मामला फंस जाए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे किसी मुआहदे पे दस्तखत करेगा। सो ये सूरत हाल हमें आइंदा नजर आ रही है। बस लेकिन और अगर आईएमएफ से बहुत ही मामला तय नहीं होते जनरल साहब, तो आप भी मुतफिक हैं कि फिर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जाने का खदशा है, और देखिए, कहाँ असल से चीज पैसा मैं आएगा? आपको बताऊं, असल जो मसला है हम्म। वो ये है कि पैसा तो यहाँ जनरेट किया जा